देवा गुजर का बहुत ही महान हस्ती है जिनका मर्डर हो चुका था। तो उसी इलाके से हम गुजरते हुए जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि गांधी सागर में जो भी व्यक्ति आए हैं रात में वो फंस जाते हैं। रास्ता इतना पतला है, इधर भी खाई और इधर भी खाई। सबसे ज्यादा हमला यही किया गया था, मतलब सूरजपुर गेट है यहाँ पर है। हाँ, कि बिना वो सुन के वो तीर चला देते थे। ये जो आप देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी के टाइम पे, उस टाइम जोर हुआ था तो एक कुंड था ये। तो राम राम भाई, सही है। मैं आपका अपना भाई अभिषेक लोहार बहादुरपुरा से। दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ एशिया के नंबर 1 जो किला है, और वो किला है राजस्थान में। ऐसे किले में मैं जाने वाला हूँ दोस्तों। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि एशिया का नंबर 1 टॉप 1 पे किला कौन सा हो सकता है राजस्थान में, तो दोस्तों व्लॉग को पूरा देखना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों मैं भी रेडी हो जाता हूँ क्योंकि सफर तय करना है, और सफर तय करने के लिए दोस्तों कंफर्टेबल होना जरूरी है। इसीलिए मैं टी शर्ट और लोअर पहन के निकलते हैं फिर सफर के लिए। तो जैसा कि दोस्तों पूरा सामान हमने रख लिया है, ये हमारे कपड़े वगैरह है और इस पॉलीथीन में किसी बैग में रख रखे हैं। और हम भी है। और साथ में हमारे मिथुन बना है और सरपंच साहब है जो कि अभीपुरा से है दोस्तों। तक दोस्तों हमने 1095 पेट्रोल डलवा लिया है, और ये भैया डाल रहे हैं पेट्रोल। तो आपको आगे कहानी बताते हैं फिर। सर दोस्तों हमारे सरपंच साहब बैठे हुए हैं, और ये बगल में बैठे हुए हैं जो कि यहाँ से इन्होंने, ये राजस्थान लग चुका है वैसे, और यहाँ पर आए हुए थे और इन्होंने शानदार गाना यहाँ से बनाया स्टूडियो में। तो आप कुछ बोलना चाहोगे सरपंच साहब? हाँ तो भाई सगला ने राम राम। तो हम यहाँ पे आ गए ब्यावरा से 105 किलोमीटर दूर, और यहीं से थोड़ी दूर पड़ता है खानपुर। यहाँ पर बहुत शानदार राधे स्टूडियो के नाम से स्टूडियो फेमस है। वहाँ पे हमने गाने गाए 3, और तीनों बहुत शानदार गाने हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सुनिए। देखिए बहुत ही मतलब शानदार गाना है इनका, और पूरा देसी लैंग्वेज में है। और हम बहुत ही तगड़ी मुसीबत में फंस गए क्योंकि गांधी सागर में जो भी व्यक्ति आए हैं रात में वो फंस जाते हैं। और इस रास्ते से हम पूरा सतर्क होकर चल रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। इसीलिए भैया आगे झुककर इस रास्ते को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आगे झुक के देखना चाह रहा हूँ मैं कि रास्ता इतना पतला है, इधर भी खाई और इधर भी खाई, दोनों साइड खाई खाई है। तो सिटी थी रावत बाटा, जिसमें देवा गुजर का बहुत ही महान हस्ती है जिनका मर्डर हो चुका था। तो उसी इलाके से हम गुजरते हुए जा रहे हैं दोस्तों, और बहुत ही डर का माहौल बना हुआ। फाइनली घर आ चुका है जो कि पूरा राजस्थानी। रात को यहीं सोने वाले हैं, और मिलते फिर अगली वीडियो में क्योंकि सुबह मिलना होगा। और गाड़ी हम पार्किंग है यहाँ पर लगा देंगे। राम राम भाई सभी ने, मैं आपका अपना भाई अभिषेक लोहार बहादुरपुरा से। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह नींद खुल चुकी है, 3 बजे और सोए थे। और जबकि हमारी नींद खुली है 6:44 पे, और रात को भी हम बहुत ही लेट सोए हुए थे, करीबन 3 बज गए। 3 बज गए थे ना। तो हमें अभी तैयार होके किले पर भी जाना है, इसलिए पूरा रेडी होकर हम जाते हैं किले की ओर। दोस्तों हम एक होटल पे खड़े हो चुके हैं। यह होटल है होटल नामदेव रेस्टोरेंट। क्यों सरपंच साहब है ना? बिल्कुल एशिया का नंबर 1 किला है चित्तौड़गढ़, और ये बहुत बड़ा किला है। हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बना रहे। खड़ी है, और जिसके बाद हम यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं। थक और गए हैं बहुत भारी, काफी बहुत करीबन हम चल रहे हैं। अब 300 किलोमीटर गाड़ी और चल चुकी है। 300 किलोमीटर है ना। और जिसके बाद दोस्तों रात को तो बज गया, हम जिस घर में सो रहे थे उस घर में कुछ चोर भी आ गए थे, बाहर चोरी करी उन्होंने, पर बच गया, हमारी गाड़ी चोरी नहीं हुई। हाँ। माना बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता हमारा, क्योंकि कि हमारा नुकसान नहीं हुआ है। बस वो तो इस होटल में हम रुके हुए थे, और अभी खाना खाएंगे हम, और खाना लाया जा रहा है। और मैं लेट हो चुका था नहाने में, इसी कारण मैं लेट हो चुका हूँ। खाना खा के हम निकल चुके हैं, और दोस्तों इन्होंने पहले खाना खा लिया था। कर देते हैं यहाँ पर 850 बिल फट चुका था, और ये 850 का बिल फटा है। ये पन्नी अंदर देते हैं, और सारा कपड़ा इधर रख दिया हमने। और मशीन है ये सोना मेटल जो भी चेक करने की हमारी, पर वो काम हुआ नहीं हमारा, इसी कारण लगा के चलते दोस्तों। धीरे धीरे हम किले के पास में जाते जा रहे हैं, और थोड़ा ही बचा है यहाँ पर। गेट ही आ चुका है ना सरपंच साहब? ये किले का गेट आ गया। किले का गेट आ चुका है। ये भैया गए हैं जो कि लाइसेंस लेके इनको चेक करवाने। पुलिस प्रशासन यहाँ पर है, बहुत सख्त कार्रवाई की जाती है यहाँ पर। और ये जो किला है 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। किले को देखने बहुत ही ज्यादा भीड़ आई हुई है यहाँ पर। अब आ चुका है टिकट काउंटर, यहाँ पर हमारी गाड़ी का टिकट कटने वाला है जो कि एंट्री पास है।
राहुल बैरागी नाम है मेरा सर। राहुल बैरागी यहीं से होंगे हमें ना। मैं किले से हूँ ऊपर। ये जो किला बना हुआ है सर, 8वीं सेंचुरी का बनाया गया और इस किले का नाम चित्तौड़गढ़ रखा गया। चित्रकूट कहा जाता है और इस किले के लिए कहा जाता है गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। पहले के टाइम पे ये जो आप राउंड शेप में देख रहे हो सर, हाँ, ये पहले 9 लाख का भंडार होता था। राजा महाराजा का जितना भी स्टोरेज होता था वो इसी के अंदर रखा जाता था। का कंप्लीट ये दीवारें दासीपुत्र। अपन कहते हैं 2 पार्टीशन होता है, हाँ, तो इसको 2 पार्ट करना चाहता था। ज्यादा सीताफल के पेड़ लगे हुए, सीताफल सॉरी, के। पेड़, जो खाने के लिए उससे मीठा। क्या साड़ी वगैरह भी बनने का काम रहता है क्या? हाँ, केला से केले से जैसे बनता है ना, हमारे यहाँ सीताफल से बनता है। ये यहाँ के किले के 13 किलोमीटर के एकदम सब जगह यहाँ सीताफल के पेड़ आसपास में लगे हुए हैं। अच्छा, ये और इस किले के सबसे फेमस मंदिर ये कुमशा मंदिर और मीरा मंदिर। तो साड़ी का कारोबार इधर यहीं से होता होगा, ज्यादा उत्पादन तो है। एक्चुअली में यहाँ सीताफल की छाल से, सीताफल का जो है ना बीज होता है, हाँ जी। उसकी जड़ी बूटियां पहले बनाई जाती थी। राजा महाराजाओं की जड़ी बूटियां जो अपने गाँवों वगैरह में काम ली जाती। विजय में बनाया, इस टावर का नाम विजय स्तंभ रखा गया। विजय स्तंभ के लिए कहा जाता है कि 9 मंजिला इमारत, 122 फीट हाइट पर बनाया गया। और उस टाइम पे ये जो अपनी सुरक्षा के लिए रही, ऊपर वाली 9वीं मंजिल से उस टाइम पे चारों तरफ से निगरानी। इसको राणा कुंभा ने मालवा, जिनका नाम था बहादुर शाह और गुजरात के अहमद शाह, इन दोनों की, अफगानियों की दोनों की संयुक्त सेना को उस टाइम पे हराया। उसी की विजय में 90 लाख। हाँ, 57 सीढ़ी भी है क्या इसमें? 57 उस टाइम के लिए कहते हैं कि 150 से ऊपर सीढ़ी बनी हुई थी उस टाइम। 150। अच्छा, युद्ध के कारण वो युद्ध कम। के- वो पुलिस वाले जो यहाँ राजस्थान वाले वो सिंबल वगैरह हाँ, रहता है, विजय स्तंभ विजय का स्तंभ भी symbol होता यहाँ है, पर सिंबल होता है। जो वर्दी पे रहता है ना। हाँ, और ये जो आप देख रहे हो, ये रानी पद्मिनी के टाइम पे, उस टाइम जोर हुआ था, जोर हुआ था, तो ये कुंड था। ये ना कि अग्निकुंड। कोई गार्डन था, कुछ नहीं था। ये गार्डन एक तो बनाया बाद में। बना हुआ है। बाकी पहले एक 30-40 फीट का एक घेरा कुंड होता था, जिसको गर्मी की वजह से, जब ये हाइट में बनाया किला, तो इसकी सूर्य का रोशनी सीधा इस पहले किले पे आता है, फिर उसके बाद सिटी में जाता है। अच्छा, जैसे सूरज पुल पे भी आता है, वो एक जो गेट है वहाँ पर पहले किरण वहाँ गिरती है कि मतलब यहीं गिरती है? वही है ना कि अच्छा। सूर्य उधर से उगता है। आग लगाने के बाद में रानी पद्मिनी ने 16 रानियों के साथ में 16 रानी पद्मिनी टनल के द्वारा आई थी। बाकी 16,000 रानियां, वो जो आप देख रहे हो, ये गेट बना पूर्व दिशा का। जो किया गया था वो दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी है ना। हाँ, खिलजी के द्वारा ही किया गया। खिलजी ने कौन से सन में किया? खिलजी ने किया था 13वीं शताब्दी, और अकबर ने? 1303। अकबर ने 15वीं शताब्दी के अंदर। अकबर अपने ने कहते हैं ना, उदय सिंह जी जब आए थे, तो उदय सिंह जी के बाद में मृत्यु हो जाए अकाल बीमारी की वजह से, तो उनको मरने पर यहाँ पर गाड़ा जाता है। और गाड़ने के बाद यहाँ टेम्पल वगैरह छोटे छोटे, कहाँ पर? ये वाले, ये वाले ये वाले, है ना। हाँ, ये छोटे छोटे टेम्पल होते थे। तो ये वही टेम्पल बने हुए जिनको कुछ समय बाद में डैमेज किया गया, जिसको गोमुख कुंड कहा जाता है। आपने गूगल पे या फोटो वगैरह देखा हो, सीरियल वगैरह में देखा होगा। ये रानी पद्मावती यहाँ पर स्नान करती थी। रानी पद्मावती यहीं पर रहती थी 6 महीने, है ना? 6 ऐसा महीने है। बाद इसीलिए कहा जाता है कि वो इतनी सुंदर थी कि पानी खाती थी या पीती थी, तो गले के जाते हुए इसी पैलेस में दिखता है। राजा महाराजा ये वाला पैलेस है दोस्तों, यहाँ पर जो गले के ऊपर, जैसे आपके उधर की रूपमती रानी मानी जाती है ना, वैसे यहाँ की रानी पद्मिनी हुआ, और वो 13वीं शताब्दी की रानी हुआ। उन्हीं की जो सर्दी के टाइम पे यहाँ, सर्दी के टाइम पे रानी पद्मावती यहाँ पर रहती थी, है ना? पे ये इसके लिए कहा जाता है कि रानी में रानी पद्मिनी, बाकी सब रह जाएगी। जो भी यहाँ की जो राजपूत पैटर्न बनता है और अभी नॉर्मल पैटर्न में बनाया जाता है, वो उसके ऊपर जिनका आर्किटेक्चर इसी पैलेस का किया जाता है, रानी के पूछ। मैं भी राजपूत ही हूँ, मैं भी कछुआ वंश से ही हूँ। और कछुआ वंश इसलिए कहा जाता है, ये वंश उनका पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता, हाँ कि बिना वो सुन के वो तीर चला देते थे। हाँ, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के, दे दो, कानों से सुनने के, बिल्कुल आठ सुनकर। एरिया में के अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि चारों दिशाओं से घेरा, और खाना पीना, आप सोचो कि 6 महीने तक कोई आदमी 3 दिन भूखा रहेगा तो उसकी क्या 6 महीने तक खाना नहीं आने 6 महीने तक यहाँ का जितना कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 13 किलोमीटर, लगभग 550 एकड़ की जमीन के इस किले का। ये जो बना हुआ है, ये उसका जो अपन कहते हैं कि टॉप पे बनाया गया, ये राज तिलक होता था उस टाइम। राज तिलक यहाँ राजा पर? महाराजा राज तिलक यहाँ करते थे। नीम के पेड़ से बनाया हुआ। 8वीं शताब्दी के पहले जब यहाँ जंगल हुआ करता था पूरा किला, तो उसी टाइम में भीम आए थे, अज्ञातवास के टाइम। और उस टाइम में कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे जब भीम ने इस किले के ऊपर आए, तो उनको सबसे ज्यादा हमला यही किया गया था, मतलब सूरजपुर गेट है यहाँ पर है। हाँ, खोल के ले जाया गया अकबर के द्वारा। तो उस गेट के ऊपर ऐसे शूल लगे थे जिनके ऊपर विष लगाया जाता है, और वो सूखने के बाद जब
कोई हाथी चढ़ के आया तो उसको एक बार टकराएगा, वो भी जानता है कि आगे कुछ खतरा है तो वो रुक जाएगा। तो उनको वापस मंगल लोग और विद्यालय के उस तरफ पहुंचने के टाइम पे अपना जो है ना खजान, जैसे कहते हैं कि अपने जो राशन पानी वगैरह वो यहाँ से लिफ्ट होती है। तो राजा महाराजा का जो अन्न घर वगैरह यहाँ से नीचे से बैलगाड़ी से लाया जाता है। अच्छा, यहीं से ये वाला जो रास्ता हाँ। दे रखा है ना। ये राजा महाराजा लोग यहाँ से अटैक करने के लिए नीचे अपनी सीट बनाए गए। पहले धूल मिट्टी वाला रास्ता था। पूरा रलकन वाला हाँ है ना, पूरा मतलब धूल मिट्टी वाला रास्ता होता था। ये जो बनाया है मुंह पेट और पेट, ये अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने से है ना घेराबंदी इसी स्थान पे की। ये कुंभकर्ण की शेप में बना हुआ है ये। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी 1 लाख की सेना यहाँ सामने खड़ी की। कहाँ पर? आमने सामने यहाँ, वो जो ये- पहाड़ के सामने है ना। वो जो पहाड़ दिख रहा है वो सामने ये वाला। हाँ ये सामने आगे वाला पहाड़। ये पहाड़ तो अकबर ने बनाया था। हो गया? नहीं नहीं, ये वाला पहाड़ नहीं बनाया उसने। कितने तोड़ा है पहाड़? ये पहाड़ नहीं, ये किले को जब तो अकबर जब अटैक करने के लिए तो इसी पहाड़ का यूज उसने छुपने के लिए यूज किया। इसके पीछे वो जाके 6 महीने तक अपनी सेना को रुकाया रखा। फिर 6 महीने तक वहीं रुके रहे। 6 महीने तक रुकने के बाद धीरे धीरे करते हुए उसने सेना को अपनी चारों तरफ से घेर लिया। खाना पीना बंद कर दिया, उनकी जड़ी बूटियां आना बंद कर दिया, क्योंकि इसी पहाड़ से जड़ी बूटियां निकाली गई। तो पहले के टाइम पे जब मेडिकल किट होता था, वो सामने आप विद्यालय देख रहे हो ना, उसी जगह पर पहले मेडिकल किट होता था। और ये भी आदमी तो फाइनली दोस्तों किले से हम निकल चुके हैं। वो बहुत ही काफी शानदार किला था और बहुत ही इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है हमें। और हम निकल रहे हैं यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं? सावरिया सेठ निकल गए। सेठ के लिए हाँ। निकल रहे हैं वो। सावर सेठ के लिए निकल गए हैं दोस्तों। और आगे की इंफॉर्मेशन आपको बताते रहेंगे। जब तक के लिए आप बने रहे।